नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का जो 12वां चैप्टर है, जिसका कि नाम है शिक्षा और संस्कृति, जिसके कि लेखक महात्मा गांधी जी हैं। इन्हीं के आज हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन वो यह है, गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं। गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं, तो इसके उत्तर में हो जाएगा कि अहिंसक प्रतिरोध का गांधी जी बढ़िया शिक्षा कहते हैं। यह शिक्षा अक्षर ज्ञान से पूर्व मिलना चाहिए। अहिंसक प्रतिरोध यानी हिंसा नहीं करना है, जीव किसी जीव की हत्या नहीं करना है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन वो यह है, इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग सीखना क्यों जरूरी है। इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग सीखना क्यों जरूरी है, तो इसके उत्तर में हो जाएगा इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग उसकी बुद्धि के विकास का जल्द से जल्द और उत्तम तरीका है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला जो यहाँ पर तीसरा प्रश्न है वही है, मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास कैसे संभव है। मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास कैसे संभव है, इसके उत्तर में हो जाएगा शिक्षा का प्रारंभ इस तरह किया जाए कि बच्चे उपयोगी दस्तकारी सीखे और जिस क्षण से वह अपनी तालीम शुरू करे उसी क्षण उन्हें उत्पादन का काम करने योग्य बना दिया जाए। इस प्रकार की शिक्षा पद्धति मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास संभव है। इस तरह से ये जो है हमारा तीसरा प्रश्न है सॉल्व होता है। दोस्तों, आपको इस तरह का वीडियो देखना हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जितने भी प्रकार की चैप्टर हैं सभी का जो है कि बहुत ही कम शब्दों में अच्छे तरीके से जो है कि क्वेश्चन को बनाया गया है उत्तर। अगला क्वेश्चन जो यह है, शिक्षा का ध्येय गांधी जी क्या मानते थे और क्यों। इसके उत्तर में होगा शिक्षा का ध्येय गांधी जी चरित्र निर्माण करना मानते थे, कि उनका चरित्र का क्या हो, निर्माण हो। उनके विचार से शिक्षा के माध्यम से मनुष्य में साहस, बल, सदाचार जैसे गुणों का विकास होना चाहिए, क्योंकि चरित्र निर्माण होने से सामाजिक उत्थान स्वयं होगा। साहसी और सदाचारी व्यक्ति के हाथों में समाज के संगठन का काम आसानी से सौंपा जा सकता है। तो इस तरह से यह जो है हमारा चौथा प्रश्न क्लियर होता है। अगला क्वेश्चन आ चुका है हमारे सामने, गांधी जी किस तरह के सामंजस्य को भारत के लिए बेहतर मानते हैं और क्यों। तो इसके उत्तर में गांधी जी भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य को भारत के लिए बेहतर मानते हैं, क्योंकि भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य भारतीय जीवन को प्रभावित किया है और स्वयं भी भारतीय जीवन से प्रभावित हुई है। यह सामंजस्य कुदरती तौर पर स्वदेशी ढंग का होगा, जिसमें प्रत्येक संस्कृति के लिए अपना उचित स्थान सुरक्षित होगा। इस तरह से 5वां नंबर पर प्रश्न भी हमारा क्लियर होता है। अगला क्वेश्चन आ चुका है कि गांधी जी देसी भाषाओं में बड़े पैमाने पर अनुवाद कार्य क्यों आवश्यक मानते थे। तो गांधी जी का मानना था कि देसी भाषाओं में अनुवाद के माध्यम से किसी भी भाषा के विचारों को तथा ज्ञान को आसानी से ग्रहण किया जा सकता है। अंग्रेजी या संसार के अन्य भाषाओं में जो ज्ञान भंडार भरा है उसे अपनी ही मातृभूमि के द्वारा प्राप्त करना सरल है। सभी भाषाओं से ग्राह्य ज्ञान के लिए अनुवाद की कला परम आवश्यक है, अतः इसकी आवश्यकता बड़े पैमाने पर है। अगला क्वेश्चन है, दूसरी संस्कृति से पहली संस्कृति की गहरी समझ क्यों जरूरी है। इसके उत्तर में हो जाएगा दूसरी संस्कृति की समझ और कद्र स्वयं अपनी संस्कृति की कद्र होने और उसे हजम कर लेने के बाद होनी चाहिए, पहले हरगिज नहीं। कोई संस्कृति इतने रत्न भंडार से भरी हुई नहीं है जितनी हमारी अपनी संस्कृति है। सर्वप्रथम हमें अपनी संस्कृति को जानकर उसमें निहित बातों को अपनाना होगा। इससे चरित्र निर्माण होगा जो संसार के अन्य संस्कृति से कुछ सीखने की क्षमता प्रदान करेगी। अगला क्वेश्चन है, अपनी संस्कृति और मातृभाषा का बुनियाद पर दूसरी संस्कृति और भाषाओं से संपर्क क्यों बनाया जाना चाहिए, गांधी जी की राय स्पष्ट करें। देखिए उत्तर में हो जाएगा दोस्तों कि गांधी जी के विचारानुसार अपनी मातृभूमि के माध्यम बनाकर हम अत्यधिक विकास कर सकते हैं। अपनी संस्कृति के माध्यम से जीवन में तेज गति से उत्थान किया जा सकता है, लेकिन हम मंडूक नहीं बने। दूसरी संस्कृति की अच्छी बातों को अपनाने में परहेज नहीं किया जाए, बल्कि अपनी संस्कृति एवं भाषा को आधार बनाकर अन्य भाषा एवं संस्कृति को भी अपने जीवन से युक्त करें। अगला क्वेश्चन है जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होंगे, गांधी जी कताई और धुनाई जैसे ग्रामोद्योगों द्वारा सामाजिक क्रांति कैसे संभव मानते थे।
इसका उत्तर में हो जाएगा गांधी जी कताई और धुनाई जैसे ग्रामोद्योग के संबंध में गांधी जी की कल्पना थी, विचार थी कि यह एक ऐसी शांति सामाजिक क्रांति की अग्रदूत बने जिसमें अत्यंत दूरगामी परिणाम भरे हुए हैं। इससे नगर और ग्राम के संबंधों का एक स्वास्थ्यप्रद और नैतिक आधार प्राप्त होगा और समाज की मौजूदा आरक्षित अवस्था और वर्गों के परस्पर विषाक्त संबंधों की कुछ बड़ी से बड़ी बुराइयों को दूर करने में बहुत सहायक मिलेगी। इससे ग्रामीण जनजीवन विकसित होगा और ग्रामीण गरीब अमीर का वो प्राकृतिक भेद नहीं रहेगा। तो यह थे दोस्तों इस चैप्टर के कुल सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।